Hello everyone, this is me Khushi. Welcome back to your favorite YouTube channel. And I know अब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का पेपर बचा है जिसको आप बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, दैट इज़ योर इंग्लिश का एग्ज़ाम. बट ट्रस्ट मी, आपके बोर्ड एग्ज़ाम का जो टोटल स्कोर होगा, दिस वन सब्जेक्ट कैन मेक इट और ब्रेक इट. टोटल परसेंटेज में आपका इंग्लिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, एंड जिसके स्कोर से दैट टॉपर इज़ डिसाइडेड. ट्रस्ट मी, जो भी आपका स्कूल टॉप करेगा उसके इंग्लिश होंगे ही होंगे. तो अभी तक के अगर आपके सारे एग्ज़ाम्स एवरेज गए हैं, मॉडरेट गए हैं, कोई एक दो अच्छे नहीं गए हैं, या सारे ही बहुत अच्छे गए हैं, तब भी इंग्लिश पे आपको भी अच्छे से फोकस करना चाहिए. लेट अस कम, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो अभी 2 to 3 days में, ताकि आपका स्कोर अच्छे से बूस्ट. सो आई एम एंड आई स्कोर 99 in class 12th board examination. Class 10th also I scored 99. 1 mark, I don't know where I lost. But yes, I can assure you, whatever I'm telling you is totally, I have applied it on myself and know what I'm talking about. So first thing, you can trust me. In all my UTs, in all my pre-board examination, I've always scored highest in my class, highest in my whole batch in English. So that the one thing that affects is my writing skill. I'm not here to exaggerate, but your writing skills do. तो अभी तक अगर आपका ऐसा नहीं है कि हमें राइटिंग स्किल्स का उतना नहीं पता, उतना अच्छे से नहीं लिख पाते हैं, तो जस्ट नो कि आप ये, दिस इज़ नॉट अ कॉम्पिटिशन. यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द पॉइंट्स जो एग्जामिनर को लगे हाँ ये बिल्कुल वैलिड है. ग्रामेटिकल एरर्स बिल्कुल भी नहीं है, एंड राइटिंग साफ सुथरी है, और बच्चे ने दिमाग लगाया है. ठीक है, तो हम टॉपिक वाइज बात करते हैं. सबसे पहले कम्स योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. इसमें दिस इज़ द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट. बट अगेन इसमें आपके थोड़े बेसिक्स काम आएंगे, लाइक योर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स. बाकी तो सारा पैसेज रीड है. मेक श्योर यू रीड द कॉम्प्रिहेंशन 2 to 3 times. हर एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद वापस पैराग्राफ पे जाओ, वापस इसको पढ़ो, अंडरलाइन द पॉइंट्स, एंड देन आंसर योर क्वेश्चन. बस कई बार इसमें काफ़ी यूजिंग क्वेश्चन एक तो आ जाते हैं, विच वी कैन टैकल वेरी इजिली अगर आप 3 से 4 बार उस पूरे पैसेज को पढ़ लोगे. देन कम्स योर लिटरेचर. लिटरेचर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 30 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली आपका लिटरेचर से आ जाता है, एंड दैट इज़ रियली सुपर स्कोरिंग. अगर आपने एक बार भी अच्छे से अपने सारे चैप्टर पढ़े हुए होंगे, एंड यू नो द जिस्ट ऑफ एवरी चैप्टर, यू कैन completely स्कोर रियली वेल इन योर लिटरेचर, और वहाँ से आपका काफ़ी ज़्यादा स्कोर बूस्ट हो सकता है. सो आपकी दो बुक्स हैं. सो जो आपकी सेकंड बुक है द विस्तस, उसमें से काफ़ी लेंदी क्वेश्चन ज़्यादा आता है. तो उसमें से बेसिकली यही आता है कि उस पूरे चैप्टर से आपको क्या मैसेज मिलता है, क्या उससे आपने सीखा, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं हमेशा. तो उन चैप्टर्स में आपको फोकस करना है कि स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि उससे हमें सोसाइटी को क्या मैसेज मिलता है. लाइक द चैप्टर जिसमें एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बताई है, जिसमें उस लड़की के बाल काट दिए जाते. आई रिमेंबर ऑल दिस स्टफ. तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए. देन अगेन कुछ चैप्टर्स हैं हमारी मेन बुक में, इसमें कुछ कुछ कंटेंट है याद करने वाला. लाइक जो डीप वाटर वाला जो चैप्टर है, उसमें काफ़ी कुछ कंटेंट है जो उसमें याद करना पड़ता है कि पहली बार उसने कैसे ट्राई करा ऊपर आने का, सेकेंड बार क्या करा, लास्ट में उसके साथ क्या हुआ. तो ये पूरी स्टोरी लाइन आपको अच्छे से याद होनी. बहुत बच्चे आजकल लेक्चर्स देख रहे हैं चैप्टर्स के, बट आई वुड स्ट्रांगली स्ट्रांगली सजेस्ट कि लेक्चर्स का टाइम नहीं है. उससे बेटर आप एक बार पूरा चैप्टर खुद से पढ़ो. दैट विल रियली रियली हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द होल चैप्टर. आपके उसके बाद सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, प्लस जो सोसाइटी को जो मैसेज मिल रहा है उस चैप्टर से, जो हमें सीखने को मिल रहा है, वो भी आप बहुत अच्छे से कर पाओगे. देन फर्स्ट स्टेप, यू रीड द चैप्टर रियली वेल एंड थरली. सेकेंड, यू गो ऑन एनी वेबसाइट जिस पे आप डालो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th दिस चैप्टर नेम. एंड उसके बाद सबसे पहले आएंगे जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस गिवन है, उसके सारे सॉल्यूशंस आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेने, याद कर लेने हैं काइंड ऑफ, ताकि आपको अगर वो सेम क्वेश्चन पेपर में दिख जाए तो आप काफ़ी अच्छे से उसे कर पाओ. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो चैप्टर में एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा हमेशा आते ही हैं, जो रेफरेंस बुक्स वगैरह में दिए रहते हैं. तो आइदर यू कैन गो फॉर एनी वेबसाइट सजेस्टिंग दैट, अदरवाइज गेट वन रेफरेंस बुक, एंड उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कुछ कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, लाइक जो हमारा चैप्टर है जिसमें विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, जिसमें लड़की के बाल काट दिए जाते हैं, या जिसमें वो देखती है कि कितना
डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द कास्ट एंड ऑल, कि उसके हाथ के टच्ड फूड आइटम को वो खा नहीं रहे एंड ऑल। तो वहाँ पे देयर वॉज अ क्वेश्चन, लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अ रिपोर्टर एंड यू हैव टू स्प्रेड दैट न्यूज़, राइट एन आर्टिकल टू स्प्रेड दिस न्यूज़ फॉर द कॉलम ऑफ दिस न्यूज़ पेपर, एंड यू विल हैव टू एक्सप्लेन कि क्या हमारी सोसाइटी में इश्यूज़ हैं, इस टाइप की स्टोरीज रोज़ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक दो क्वेश्चन आपको ज़रूर ऐसे देखने को मिलेंगे जो थोड़े ट्रिकी, थोड़े से घुमाए हुए होंगे। एंड ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप किसी अच्छी रेफरेंस बुक से ज़रूर कर सकते हो, दैट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट। तो ये एक बार ज़रूर कर लेना। विस्तृत के सारे चैप्टर्स का आपको मैसेज पता होना चाहिए, पूरे चैप्टर से हमें क्या मैसेज मिलता है, क्या को मिलता है, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है इसका, दैट विल रियली रियली हेल्प यू। देन मेन बुक में जितने भी चैप्टर्स में कुछ डेटा वाली चीज़ है, तो कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं, वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, कि पेपर में आंसर लिखते टाइम इफ़ इट इज़ अ 3 मार्क का क्वेश्चन, आप कितनी भी स्टोरी लिख दो, इट डज़ नॉट मैटर इफ़ यू हैवंट रिटन द एग्जैक्ट पॉइंट्स द एग्जामिनर वांट। इसके लिए आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट, सीबीएसई जो सैम्पल पेपर अपलोड करती है, ओपन दैट, उसकी उसको सॉल्व करो खुद से, आंसर की होती है उसके साथ, उसमें मेंशन होता है कि अगर आपने ये पॉइंट लिखा है तो आपको सीधा 1 मार्क मिल रहा है, नहीं लिखा है तो आपको मार्क नहीं मिलेगा। इफ़ यू प्रैक्टिस लाइक दैट यू कैन अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द एग्जामिनर, कि कैसे आपको मार्क्स मिल सकते हैं, तो कौन से पॉइंट्स आपको लिखने हैं, कौन से नहीं लिखने। लाइक द महात्मा गांधी वाला चैप्टर, उसमें एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे उसके हिसाब से आपको आंसर फ्रेम करना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें डेटा है जो आप अगर नहीं लिखोगे तो आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, देन वी दिस इज योर लिटरेचर, इतना कर लो, दिस विल बी मोर देन इनफ। जस्ट कीप द स्टोरी इन योर माइंड, एंड सही ग्रामर में, अच्छी हैंड राइटिंग में मेन पॉइंट्स उस आंसर में लिख के आना, यू विल बी डन। ठीक है, देन कम्स योर राइटिंग पोर्शन। इसमें आपके पास लेटर होगा, आर्टिकल होगा, और जो भी पार्ट है, जस्ट नो दैट इसमें आपको सबसे ज़्यादा एक चीज़ का ध्यान रखना है, एंड दैट इज़ योर टाइम मैनेजमेंट। इसको आई विल सजेस्ट, लिटरेचर खत्म करने के बाद यू अटेम्प्ट योर राइटिंग, देन यू अटेम्प्ट योर सेक्शन ए, दैट इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपको ध्यान रखना है ज़्यादा लंबा लंबा नहीं लिखना, जितना पूछा है उतना ही लिखना है। एंड पहले एक बार रफ में अपने सारे आइडियाज़, अपने सारे पॉइंट्स लिख लो। लाइक फॉर आर्टिकल्स यू कैन नोट डाउन द पॉइंट्स जो आपके दिमाग में आने, कि मैं फर्स्ट पैरा में ये लिखूंगा इंट्रोडक्शन में, सेकंड में पूरी प्रॉब्लम बतानी है तो इसमें ये स्टेटमेंट्स में ऐड कर सकता हूँ, थर्ड में कंक्लूजन देना है, सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम देना है, मैं आई कैन राइट दीज पॉइंट्स एंड देन फेयर इट आउट। लास्ट पेज पे पेंसिल से आई यूज टू राइट ऑल दीज पॉइंट्स, एंड देन where I would write the whole letter, the whole article, whatever. Okay? टाइटल वगैरह बनाना, दैट रियली कैचेस द आई ऑफ द एग्जामिनर, उससे आप काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। देन स्पीड ध्यान रखनी है, कि थोड़ा अच्छे से हम, अच्छी हैंड राइटिंग में ज़्यादा काटा पीटी मत करना, फॉर्मेट अच्छे से कर लेना, द ट्रस्ट दी सोर्स, लाइक आपके स्कूल में आपको आपकी टीचर ने बताया होगा दैट दिस इज द फॉर्मेट वी फॉलो, एंड दिस इज द फॉर्मेट सीबीएसई अप्रूव्स एवरी ईयर। वो लोग चेकिंग पे जाते हैं, उनको पता होता है। अदरवाइज स्टिक टू अ वेरी फेमस रेफरेंस बुक, जिसका फॉर्मेट आप फॉलो करो, मार्क्स मिल जाते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होगा तब भी, बट स्टिक टू द फॉर्मेट, फॉर्मेट के नंबर होते हैं। देन फ्यू मोर थिंग्स वॉज, यू विल हैव टू श्योर आपकी ग्रामर बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होनी चाहिए, एंड राइटिंग स्पेलिंग एरर्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, प्रॉपर नाउन यूज़ कर रहे हो, कैपिटल लेटर्स, अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, these all things can make your score, up to 96, 97, 98, 99, even 100। तो थोड़ी अच्छी वोकेबलरी यूज़ कर सकते हो राइटिंग सेक्शन में, थोड़ा अच्छा फ्रेजेस वगैरह यूज़ कर सकते हो इन द क्वेश्चन जो आता है लंबा वाला, जिसमें आपको कुछ एडिशनल चीज़ें होती हैं, जिसमें जो बेसिकली विस्तृत से आता है। सो ऑल दीज थिंग्स कैन एक्चुअली लीड यू टू वेरी गुड मार्क्स। लेक्चर्स वगैरह देखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कर। you do not have any idea about the chapter, then watch the lecture. Otherwise, stick to reading the book, stick to understanding the chapter yourself first, so that you settle down all those points in your minds, आपको याद भी रहे, आप उसे अच्छे से फ्रेम भी कर सको, और आपको ये भी समझ आए कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू टू डू क्वेश्चन आंसर, जिससे आपको समझ आएगा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हमेशा पूछी जाती हैं, सो दैट यू कैन प्रिपेयर एटलीस्ट दैट पोर्शन। PYQs करने ही करने हैं, एंड एटलीस्ट 2 सैम्पल पेपर्स पेपर से पहले ज़रूर करके जाना, जिससे आपको आपके टाइम के कंस्ट्रेंट्स पता चले, एंड आपको पता चले कि कितना टाइम आपको मैनेज कैसे करना। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड आई रियली विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, एंड यू विल डू वेरी नाइस। थैंक यू सो मच फॉर